मुझे नहीं मालूम आपका विश्वास क्या कहता है। मेरी एक जाड़ में मेरे मुंह में 32 दांत हैं। कितने? पूरे 32 दांत हैं। एक दांत खराब हो गया था, एक दांत में कीड़ा लग गया था, और जब कीड़ा लगा तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला फिलिंग होगी, और जैसे उसने फिलिंग किया तो उसने बोला भी ओहो, इसके अंदर ना मैं चांदी का एक पाउडर आता वो भर देता हूं, गारंटी कोई नहीं है, ये जाड़ कभी भी खराब हो सकती है। मैंने बोला ठीक है सर, कर दीजिए जो आप कर सकते हैं। उस समय में मेरा विश्वास इतना मजबूत नहीं था, और उन्होंने चांदी भर दी। मेरी एक जाड़ में चांदी है आज भी, और चांदी भर दी। जैसे उन्होंने चांदी भरी, भरने के बाद उन्होंने मुझसे कहा बेटा ये है तो महंगी, पर पता नहीं बार बार दिल में आ रहा आप 50 रुपए दे दीजिए। क्या 50 रुपए में कोई चांदी भरता है? और ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहां भरवाई ये भी बताता हूं। सोलन के अंदर जहां से रेलवे स्टेशन आता है उसके बिल्कुल साथ में डेंटल वर्मा, डॉक्टर वर्मा करके है, बड़ा फेमस है, उनके पास मैंने भरवाई थी। डॉक्टर वर्मा ने मुझे बोला पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मैंने उनको बोला अंकल ऐसा है, मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए ही हैं, इसलिए आपके दिल में बार बार आ रहा है कि 50 रुपए दे दे। अच्छा तो तूने यार ये भरवा ली मुझसे, ऐसे ही भरवा ली? मैंने बोला जी मैं प्रार्थना करके आया था घर से, परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूं, 50 रुपए जेब में है, तो मेरे दिल ने मुझे कहा तू जा और जाकर वहां बैठ जा, बाकी का इंतजाम मैं करूंगा। तो उन्होंने मेरी जाड़ को भर दिया। ध्यान से सुनिएगा, फिर भी डॉक्टर ने कहा मैं मानता हूं तू यीशु मसीह को मानता है, मैं मानता हूं यीशु मसीह की सामर्थ तुझ में काम करती है, मैं मानता हूं यीशु का अनुग्रह तुझ पर है, लेकिन तेरी जाड़ ये बच नहीं सकती, तेरी ये जाड़ खराब होगी ही होगी। किस किस को समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब लगा लीजिए आप, मैंने सन 2004 में इसको भरवाया था, और आज क्या है? 2021 है, आज भी ये जाड़ सलामत है। मेरे पूरे 32 दांत परमेश्वर ने ब्लेस्ड कर दिए। आमीन। मेरे कहने का मतलब क्या है? हो सकता है बहुत से लोग इस बात पर विश्वास ना करें, अरे क्या बकवास कर रहा है यार। कुछ लोग कमेंट लिखेंगे ओ बेवकूफ बना रहा है। भाई बेवकूफ नहीं, यीशु के लहू पर विश्वास जो लोग करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए, ऊंची आवाज में बोले, विश्वास करने वाले के लिए कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। यीशु के पास एक व्यक्ति आया, प्रभु मैं तेरे चेलों के पास अपने बच्चे को लेकर आया था, तो तेरे चेले तो चंगा नहीं कर पाए, अब मैं मेन लीडर के सामने खड़ा हो गया आकर, तो अगर आप कर सकते तो कर दीजिए। मरकुस 9वां अध्याय के 23 आयत में यीशु ने कहा अगर तू कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। सब कुछ का मतलब, सब कुछ का मतलब, सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, सब कुछ का क्या मतलब होता है? क्या सब कुछ में जाड़ नहीं आती? क्या सब कुछ में कैंसर नहीं आता? क्या सब कुछ में की नहीं आती? क्या सब कुछ में एड्स नहीं आती? क्या सब कुछ में कीड़े पड़ा हुआ शरीर नहीं आता? आता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है, उस व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो चंगा करने वाले को खुश कर सके। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में बोले यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू मेरे लिए है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज यीशु के नाम में आपको एक बात बोलना चाहता हूं। कल की बात है,
एक जाट आदमी मुझे मैसेज लिखता है और उसने बोला, अपोस्टल जी मुझे नहीं मालूम कि ये नंबर आपका है या नहीं, लेकिन मुझे ये नंबर कहीं से मिला और मैं आपको मैसेज डाल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप ये मैसेज पढ़ रहे हैं या नहीं, पर विश्वास करता हूं कि ये मैसेज एक दिन आप तक जरूर पहुंचेगा। इत्तेफाक की बात, वो पहली बार सेंड किया और मेरी तक ही पहुंचा। कुछ समझ पा रहे हैं? और उस व्यक्ति ने बोला, मेरे बैग के अंदर, बैग मतलब समझ रहे हैं, टॉयलेट वाली जगह पर फंगस लग गई थी। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि मैं चंगा नहीं हो सकता। एक रात करीब 10:30 बजे, आपका हमेशा 10 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाता था, लेकिन एक रात 10:30 बजे तक चलता रहा और ठीक 10:15 बजे मुझे होश आया, क्योंकि मैं एक दवाई खाकर सोया हुआ था और मुझे होश आता है। और मेरे घर के अंदर किसी व्यक्ति से अचानक आपका प्रोग्राम दब गया और उसमें आप जोर जोर से बोल रहे थे, केवल यीशु के लहू को पुकारिए, केवल यीशु के लहू को पुकारिए, और यीशु का लहू आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और मैंने पहली बार यीशु के लहू के बारे में सुना और मैंने पहली बार ही उस रात बिस्तर पर पड़े पड़े, और ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कि मेरे बैक में जहां से टॉयलेट आती है वहां पर फंगस लग गई थी और मैं उल्टा लेटता था, और मैंने उल्टे लेटे लेटे कहा, यीशु के लहू को मैं भी पुकारता हूं। फिर उसने कहा हो, फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया जो कि नकारात्मक था कि मैं तो यीशु के लहू को जानता तक नहीं। फिर आप उसमें बोल रहे थे, जो नहीं जानते वे भी बोले यीशु के लहू की जय। तो फिर मैंने भी ऊंची आवाज में बोला, यीशु के लहू की जय। प्रभु मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन तेरा लहू और तू मुझे जानता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो भाई बताता है, मैं रात 10:15 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, अपनी बीमारी में तड़पता तड़पता बोलता गया। और मैं टॉयलेट करीब 4 बार गया, 4 बार गया, कहता 3 बार तो मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन लास्ट टाइम 4थी बार मुझे पेन नहीं हुआ। आमेन। और उसने स्पेशल कहा, अपोस्टल जी मैं आपके तक नहीं आ पाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आ जाऊं, लेकिन आज आप अपने लोगों को बताइए कि यीशु का लहू जाट या बिरादरी नहीं देखता, यीशु का लहू केवल विश्वास देखता है। आमेन। आज वो व्यक्ति बिल्कुल चंगा हो चुका है। आमेन। कुछ समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो जोर से बोले, यीशु का लहू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु का लहू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू मुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए, मेरे दिल के ऊपर यीशु का लहू काम करता है। आज देखिएगा ब्लॉकेज खुल जाएंगे। अगर आपको पता भी नहीं है कि ब्लॉकेज हो रही हैं, आने वाले समय में पता लगेगा तो आज बोलेंगे, यीशु के लहू मेरे हार्ट पर काम करता है। मुझ में भी 206 हड्डियां हैं, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, मेरे पास भी एक मुंह है, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, मेरे पास भी वैसे ही ब्रेन है जैसा आपका है, पर मैं थोड़ा सा हटकर हूं। मैं थोड़ा सा हटकर हूं, क्यों? क्योंकि मैं 3 साल तक मिर्गी की बीमारी से ग्रसित रहा और मैं चंगा नहीं हुआ। मैंने चंगा हुए बिना यीशु को कह दिया, तू चंगा करे या ना करे, मैं जान गया तू परमेश्वर है।
इसलिए मैं हट कर हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग हूं। और मैं सुबह से लेकर दोपहर तक समय ढूंढता रहता हूं कि कब मुझे प्रार्थना करने का समय मिलेगा, कब मुझे बाइबल पढ़ने का समय मिलेगा। और जितनी बार मुझे समय मिलता है, बस मैं भूखे की तरह, पागलों की तरह खा जाता हूं। वो है बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। पागलों की तरह प्रार्थना करता हूं। उसका कारण है यीशु मुझे बचाए रखता है। आमीन।